नमस्कार दोस्तों, बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महागठबंधन को लेकर और महागठबंधन में सीटों को लेकर सिर फुटौल माथापेची शुरू है और हम आपको बताएंगे महागठबंधन में आने वाले 2000 बिहार विधानसभा चुनाव में क्या समीकरण हो सकता है और कौन पार्टियां कितने सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। बिहार के सियासी गलियारों में, बिहार के राजनीतिक गलियारों में अंदर से बड़ी विस्फोटक खबर निकल कर आ रही है कि महागठबंधन के बारे में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है और हम इस बारे में चर्चा करेंगे। आपको एक एक चीज़ समझाएंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में किस करवट उठ बैठेगा और महागठबंधन में शामिल पार्टियों को कितने सीटें दी जाएगी, जो बिहार की सियासी गलियारों से निकलकर बड़ी खबर आ रही है। और हम समझाने का प्रयास करेंगे कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या हो सकता है। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़ें, एक प्यारा सा रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। आप सभी को मालूम होगा कि चुनावी साल है। बिहार में मुख्य रूप से दो गठबंधन काम करती है, एक एनडीए गठबंधन, एक महागठबंधन। तो हम आज चर्चा करने वाले हैं महागठबंधन को लेकर। देखिए, 2020 के बिहार विधान जिसमें 150 महागठबंधन में आरजेडी बड़ी पार्टी थी और 144 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। 75 सीटों पर उसको जीत नसीब हुई थी और दूसरे तरफ महागठबंधन में कांग्रेस को 70 सीटें मिली थी और 19 सीटों पर उनको कामयाबी मिली थी 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में। अब दोस्तों, उस समय जो अभी वीआईपी पार्टी महागठबंधन के साथ है, उस समय एकाएक जब 2020 के चुनाव में तेजस्वी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकाएक वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि मेरे पीठ पीछे छुरा घोंपा गया है, खंजर घोंपा गया है, और वहाँ से चले जाते हैं। बाद में जो वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी हैं, भारतीय जनता पार्टी एनडीए में चले जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी अपने कोटे से 11 सीटें देती है मुकेश सहनी को और उसमें से 4 सीटें जीत जाते हैं। मुकेश सहनी 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव लड़ते हैं और यूसुफ सलाउद्दीन के हाथों लगभग 2000 वोटों के अंतर से चुनाव हार जाते हैं और हालांकि फिर भाजपा उनको एमएलसी बनाती है और एमएलसी बना के मंत्री बना दिया जाता है मुकेश सहनी को। अब आपको बता दें, समय बदल सलाउद्दीन के हाथों चुनाव हार जाते हैं और आप जैसे कि मैंने इस वीडियो में आपको बताया है, मुकेश सहनी फिर एनडीए से बाहर चले जाते हैं और लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव महागठबंधन के साथ घूमते हैं और संयुक्त रैली करते हैं और आपको बताते चले कि अब वो महागठबंधन का हिस्सा है। अब मुकेश सहनी के बारे में भी हमने ये बातें कही। अब इस सीट महागठबंधन में लेफ्ट पार्टियां हैं जिनको 29 सीट दिया गया और 29 में से 19 सीट जीतने में
कामयाब हुई। अब हम आपको बताते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या हो सकता है। देखिए, महागठबंधन में बड़े भाई के भूमिका में आरजेडी रहेगी और 150 प्लस सीटों पर चुनाव लड़ेगी। फिर से सुन लीजिए, महागठबंधन में आरजेडी 150 से कम किसी कीमत पर चुनाव लड़ने नहीं जा रही है। और आपको बता दें, कांग्रेस को जो 2020 के बिहार विधानसभा में 70 सीटें मिली थी, कांग्रेस की सीटें घटने वाली है। और आपको बता दें कि कांग्रेस को 40 से 45 सीटें देने की बात आ रही है। उसमें से कांग्रेस को 70 सीटें मिली, तो उसमें से मात्र 19 सीटें मिली। और उस समय तेजस्वी यादव ने कहा था कि कांग्रेस को ज़्यादा सीटें देने के कारण हमारी महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाई। लेफ्ट पार्टियां को, हालांकि स्ट्राइक रेट बड़ा बेहतर रहा, लेफ्ट पार्टियों का सीट इस बार बढ़ सकता है। देखिए, लेफ्ट पार्टियों को 30 सीटें देने की बात हो रही है महागठबंधन में। जो अंदरूनी सियासी हलकों से विश्वस्त सूत्रों से जो जानकारी निकल कर आ रही है, उसके अनुसार लेफ्ट पार्टियों को लगभग 30 से 35 सीटें महागठबंधन में मिलने जा रहा है। अब बची वीआईपी पार्टी। वीआईपी पार्टी भी इस चुनावी समर में देखे होइएगा, जब वाल्मीकि नगर में माननीय मुख्य सुप्रीमो वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ऐलान करते हैं कि हम 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और उनके ऐलान से महागठबंधन में माथापेची, सिर फुटौल शुरू हो जाता है। अब ये तो आने वाले वक्त में मालूम चलेगा कि महागठबंधन में उनको कितने सीटें मिलती है। लेकिन जो चर्चाओं का बाजार गर्म है, सियासी गलियारे से जो खबर निकल कर आ रही है, 30 सीटें महागठबंधन में वीआईपी पार्टी को मिलने जा रही है। 30 सीटें। तो देखिए, बड़ी खबर निकल कर आ रही थी सियासी गलियारों से। फिर आपको एक बार हम बता दें, 2000 बिहार के विधानसभा चुनाव में 144 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ती है, 75 पर जीत हासिल करती है। कांग्रेस 70 पर लड़ती है, 19 पर जीत हासिल करती है। लेफ्ट पार्टियां 29 सीटों पर चुनाव लड़ती है, 19 सीटों पर चुनाव जीतती है। अब 2025 का जो सियासी अंदर खाने से विस्फोटक सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल कर आ रही है, उसके अनुसार महागठबंधन में आरजेडी बड़े भाई के भूमिका में रहेगी, 150 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस की सीटें घट सकती हैं। पिछली बार 70 लड़ी थी, इस बार कांग्रेस 40 से 45 सीटें पर चुनाव लड़ सकती है। सीपीआईएम की सीटें बढ़ेगी, 30-35 सीटें देने की चर्चा हो रही है। वीआईपी को अभी 30-35 सीटें देने की चर्चा हो रही है। अब जो बड़ी खबर निकल कर आ रही थी सियासी हलकों से, तो हमने बताया है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।